कहना है कि उसने अकेले किया है, लेकिन हमें अभी भी आशंका है कि किसी न किसी को उसने बता के या किसी को सम्मिलित करके किया और परिवार के लोगों से ही जांच राय करके उसने काम किया, क्योंकि वो बता रहा है कि हम पहले से मन बना के बैठे थे और सब कुछ लेके जब वो बैठा था, वो बता रहा अकेले ही लेके बैठा था, तो जाहिर सी बात है पूछ यही किसी ने किया होगा या किसी ने वो। भैया जो पिछले संबंध थे दोनों भाइयों में वो कैसे थे? संबंध जैसे एक नॉर्मल, जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो जो हल्का मनमुटाव होता है, कम बातचीत होती है, इसी टाइप का था। कोई इस टाइप का भयानक उसने जाहिर नहीं किया था विरोध या रोष। एसपी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस अब अपना पूरा काम कर रही है और पुलिस हम जो भी बता रहे हैं उस पर कार्य कर रही है। लगभग कब तक खुलासा हो जाएगा? अब देखिए क्या होता है, वो तो पुलिस ही बता पाएगी। पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? अब मैं हम पूर्णतः संतुष्ट हूं। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया होगा? कुछ तो मन में चल रहा होगा। ठीक है, हमें तो नहीं लगता उसने किसी ना किसी को तो शामिल किया है। अच्छा, पड़ोसी जो पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात हो गई, गोलियां चली, उन लोगों का भी उनको पूरा तो पता ही है प्रकरण और सब कुछ पता है, वो तो झूठ बोल रहे हैं वो। और उनको पहली बार जब सारे संपत्ति, मतलब बच्चों, छोटे बच्चे तक को मारा गया, इसका मतलब संपत्ति का मामला है, तो संपत्ति का फ़ायदा जिसको भी होता है वो इसमें सम्मिलित है। इसमें कोई दूसरा एंगल दिख नहीं रहा। थैंक यू। घटना हुई, आपका कौन उसमें संलिप्त था? देखिए, दिनांक 10-11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। क्या वजह रही, कुछ क्या वजह रही? ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा से उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा जिससे शुद्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है? घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 के 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था उससे भी गहनता से पूछताछ की गई, CDR एनालिसिस किए गए, टावर डंप एनालिसिस किए गए, जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहाँ तक घटनाक्रम का बात है तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ जिनको जानकारी हो गई थी उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं
और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई करें। सर ये सबको मारने के लिए पहले से ही प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना कार्य। सर ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें? क्या कुछ ऐसी भूमिका मिली? देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया। सर इस घटना में सर कितने लोग और लोग शामिल हैं? एक ही के द्वारा घटना की गई कि और लोग भी इसमें शामिल हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्शन मैं आपका मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार जी, ये जो मृतक युवक था ये आपका रिश्ते में क्या था? आपसे बड़े थे, छोटे? क्या कहना है जो घटनाक्रम? दारू प्लस शायद फ्रस्ट्रेशन की अपना पत्नी जब अपना करती थी, अपने हिसाब से खर्च करती थी। ये अपना पढ़े लिखे सिविल की काफ़ी तैयारी की, 6 साल दिल्ली, 2 साल इलाहाबाद, सफलता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं जैसे खेती उतार चढ़ाव की होती, कभी लगाए तो पता लगा सब चला गया। जी जी। वही अपना इन लोगों में बनती नहीं थी, बड़ा झगड़ा करते रहते थे। लेकिन काफी उन्नतशील किसान था, पुरस्कार भी उसको मिल चुका था। किसको? जो ये आपके अनुराग भाई हैं। वो देखिए, सच बात तो ये है, वो तो हमारे पिताजी का था। जैसे ऐसे तो हमारी भी फोटो कई बार आ चुकी है, लेकिन हम सब पापा से हम लोग पूछते थे, सब पापा का क्रेडिट था। जैसे इस बार देखिए हमारा केला लगा है, वो कर रहे हैं। आप कहाँ थे जब ये घटनाक्रम हुआ? आप लोग मतलब घर आपका पड़ोस में ही है? हाँ। तो क्या कुछ आपको आवाज आई ऐसे चीखने चिल्लाने फायर की? ये सुबह जब हमें पता चला तो हम लोग आए। जो परिवार के सदस्य हैं उनमें क्या मतलब कैसे अल्लाह ने जो है जो परिवार को कैसे मारा, गोली मारी है कि किन किन लोगों को गोली लगी है? हमने देखा तो नहीं, ये हमने देखा नहीं। आपको फायर की आवाज तो सुनाई दी होगी बगल में घर? फिर हम लोग जैसे तैसे उठे, चूंकि हम खुद ही हार्ट पेशेंट हैं तो हमें तो धक्का से हमारे हो गया, हम अवाक रह गए थोड़ी देर। जी जी। आए तो अपना देखे, फिर अपना रोया पीटा गया, सब लोग आ गए गांव के, वो सब भी देखने गए कि भैया चलो दिखाओ कहाँ है, सब गए सब। फिर आप लोग को 100 नंबर मिला है, 102 मिला है, सब। कितनी गोलियां चलने की आवाज आई थी? 2-3 तो मुझे लगता, मुझे याद है ऐसा लगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अनुराग की कोई रंजिश वगैरह गाँव में? नहीं, वो खुद ही दारू पी के अपना सबसे बेइज्जती रहते थे, उनसे कोई रंजिश नहीं। हमको तो उनसे सिंपथी थी कि वो हम सोचते थे काम करें, अपना ठीक रहें बस। हम लोग बड़ा उनको लेके ये दुखी रहते थे कि जैसे हम अपना कमा खा रहे हैं, तुम भी यार कमाओ खाओ, अपना मजे से रहो। सरगम में उन्होंने फ्लैट ले लिया था। हम लोग तो कहते थे कि जब यहाँ इतना बड़ा घर है तो तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, सरगम क्यों रहने गए? 50 लाख का उन्होंने वहाँ फ्लैट ले लिया, तो उसकी अपना किस्त वगैरह अच्छी खासी जा रही। तो वही हम लोग कहते थे जब करते हो खेती आप यहीं आराम से रहो ठाट से। क्या कहेंगे, पूरा परिवार खत्म हो गया? वो कुल मिला के उनका दारू, उनका नशा, और मम्मी तो हमारी मम्मी ताऊ जी सब कहते थे ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये कुछ कर देगा, तो वही समझ लीजिए हो गया। पापा हमारे बहुत दुखी थे, पापा कहते थे ये भी बहुत ही नालायक पैदा हो गया। पापा हमारे उसी में चले गए पिछले साल अटैक में। जो ये लोग कहते थे हमारे बड़े, वही हो ही गया। क्या उसने मम्मी हमारी इतना डरी हुई थी, हम मम्मी की वजह से कल आ गए। हमने कहा मम्मी तुम घबराओ नहीं, हमें क्या दिक्कत है, भाग चले चलो हमारे साथ। लेकिन मम्मी कहीं नहीं भाई न जावे, चले जावे, सब घुस जाइए घर में, और सब हमारा सामान भरा है। तो हम ये सोच, वरना मम्मी को हम खुद अपने साथ ले जाते थे, जैसे ले जाए वैसे वो पता बुला लें, कहे मम्मी तुम चलो खाना हमका, तो मम्मी भी चले जाए कि ऐसे पड़े हैं तो खाना कौन हमको देगा। थैंक यू।